हेलो गाइस, टुडे शो बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर एंड बेसिकली एचटीएमएल के ऊपर। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दोज हु आर वेटिंग टू स्टार्ट देयर करियर एज अ वेब डेवलपर or they wanted to join as a part of a web developer. So guys, this video is generally for you, so let's get started. Basically, let's talk about the HTML. What is HTML? HTML stands for hypertext markup language. HTML एक ऐसी चीज़ है जिसे हम यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। एक वेबसाइट का फ्रेम बनाने के लिए उस फ्रेम में हम स्टाइल्स ऐड कर कर हम कोई कैसी भी वेबसाइट्स बना सकते हैं। यहाँ आपके आगे दुनिया भर की वेबसाइट्स के एग्जांपल है। इवन द फेसबुक इज़ अ वेबसाइट, जोमेटो इज़ अ वेबसाइट, फ्लिपकार्ट इज़ अ वेबसाइट। फ्लिपकार्ट जो है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंडर आती है। ठीक है, ये सब चीज़ आप भी बना सकते हैं एंड आप भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो जिसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है HTML, उसके बाद आपको करना होता है CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो बढ़ती जाती हैं। आपको जितनी एक्सपर्टीज उसमें चाहिए आप उतना उस लेवल में जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द HTML। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, अगर आपको HTML आपको कोड करना है, अगर आपको HTML में कोड करना है तो प्री रिक्वेसाइट होता है आपका VS कोड, जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप VS कोड यूज़ करें। आप गूगल पे जाएंगे, VS कोड आप सर्च करेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल गेट द ऑप्शन फॉर द विंडो, फॉर द मैक एंड ऑल। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस विंडो टैग एंड देन योर VS कोड विल गेट इंस्टॉल्ड. Now the thing is, after the VS Code you can also do the coding in some other thing like आप एक नोटपैड खोलो अपना स्क्रीन पे, नोटपैड सर्च करो। नोटपैड सर्च करने के बाद यहाँ पर आप HTML के कोड कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ लिखेंगे, एक HTML का टैग होता है जो बेसिक टैग होता है, और हमें ये ओपनिंग टैग है एंड उसके बाद एक क्लोजिंग टैग बनाना होता है। ठीक है, इस टैग के अंदर हमारी सारी कोडिंग होती है HTML की। इसके बाद भी आपको दो टैग बनाने होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो लेट्स मेक द हेड, ये हेड टैग है। इसके बाद सेम क्लोजिंग टैग आपको बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप हेड में कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद आपको बनाना है बॉडी टैग। ठीक है, और बॉडी टैग को क्लोज करना है। उप्स सॉरी, लेट मी चेंज दिस। ठीक है, आप सो ये चीज़ें, एक है हेड टैग और एक है बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर आप डिफाइन करते हैं टाइटल बेसिकली। ठीक है, टाइटल आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और साथ साथ आप स्क्रिप्ट ओ स्टाइल्स डिफाइन करते हैं हेड टैग के अंदर। और बॉडी टैग के अंदर आपको एक नॉर्मल पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, या आप जो भी आपकी वेबसाइट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं अब वो बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। So let's do this. It's just an example, guys. Um, Let me write my name first. Okay, and then अगर आप इसको यहाँ पे जाके सेव एस आप करेंगे, डॉट HTML फाइल का नेम ले देते हैं, या हम फाइल का नेम लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स। ये बहुत कॉमन नाम है, आपके करियर में आपके आगे आता रहेगा, तो इसलिए लेट्स डू विथ दिस इंडेक्स। और इस फाइल को आप चेंज कर दो ऑल फाइल्स में, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल की तरह वरना सेव हो जाएगा। अगर हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, अब हमने इसे सेव कर लिया है इंडेक्स डॉट HTML। जस्ट अ सेकेंड, वेट इज या फाइल सेव एस इंडेक्स ऑल फाइल्स, यहाँ पे डालते हैं index.html और इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब सेव करते हैं, तो अब ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। सी, यहाँ पे नीचे आपका index.html है। अगर आप इसे खोलोगे तो आपके पास यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ गया। इट्स जस्ट एग्जाम्पल गाइस, विल स्टार्ट विद द फ्रेश थिंग्स। ओके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप नोटपैड यूज़ करोगे तो आपको ऐसे कोड करना पड़ता है। बट इफ़ यू आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड, then the thing is that the things become more easier to you. Like let's make a new file. हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं web डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अगर आप HTML फाइल बना रहे हो और कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो HTML फाइल है, डॉट HTML लगाकर, तो आपको फाइल का नाम डॉट HTML करके उसे क्रिएट करनी पड़ेगी।
आपने ये फाइल बनाई .html और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएट फाइल, ठीक है, web.html। अब यहाँ पर वो HTML का जो हमने कोड बनाया था, जो बेसिक कोड होता है जो हर जगह यूजफुल होता है, वो वहाँ पर हमने एक एक करके कोड करा था। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको HTML पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे HTML5 आ रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक बना बनाया कोड आ जाएगा जो बहुत ईजी है। दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू, ठीक है। सो गाइज, दिस इज द बेसिक थिंग व्हाट वी नीड। और यहाँ पर हम मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ होती है पैराग्राफ्स, ठीक है। आप पी लिखोगे तो आपको ऐसा मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। वहाँ पर हमें कैसे नोट पैड पे हमें ऐसे करके पी बनाना पड़ रहा था और क्लोजिंग टैग लगाना पड़ रहा था। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। और एल्स आप पी लिख के एंटर करेंगे तो आपको एक पैराग्राफ का टैग लिख जाएगा, पी डिनोट्स टू पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे हेलो इट्स माय फर्स्ट वेब, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करके सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, तब हमारे पास जो ये वेब डॉट एच टी एम एल, अगर हम ये ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कोड तैयार है। सो गाइस, हाउ सिंपल इज दिस? सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ द थिंग इज, या सो HTML क्या है? HTML मैं आपको बता चुका हूँ। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is a standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of web pages. HTML consists of series of element. HTML element tell the browser how to display the content. मतलब HTML क्या है, वो आपके ब्राउज़र को बताएगा कि आप कैसे डिस्प्ले, जो भी आपका कंटेंट है जो आप उसमें क्रिएट करोगे वो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है हेडिंग का। तो लेट्स टॉक अबाउट द हेडिंग। तो आप अपने VS कोड में जाएंगे, सबसे पहले हम हेडिंग के ऊपर बात करते हैं। आपको कोड करना है बॉडी टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइटल में हमने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। अगर हम यहाँ पर, ये टाइटल क्या है कि ये जो आप वेब पेज बना रहे हो उसका क्या टाइटल होगा, उसका क्या नाम होगा। अगर मैं इसका टाइटल चेंज करके यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये अशु बरोड़ा लिखता हूँ एंड वापस जाते हैं। और वो कहाँ गया, एक सेकेंड, ये वेब वाला खोलते हैं। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने टाइटल लगा दिया है, इसको कंट्रोल एस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेडिंग। हेडिंग आपकी देखो, हमने एच लिखा, यहाँ पर आ गया H1 H2 H3 H4 H5 H6। ये 6 टाइप की हेडिंग है जो आप यूज़ करते हो जनरली, ठीक है, जो आप यूज़ करोगे आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें फ़र्क क्या है, क्यों H डिनोट्स टू हेडिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो नाउ H1 यूज़ करते हैं। H1 में यूज़ करके यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाओ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ हम कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश, सी, H1 पे हमें ये शुभम एज अ बाहर आपको दिखा रहा है, ठीक है। सेम इफ वी यूज H2 एंड H2 यूज करते हैं, H3 यूज करते हैं, H4 यूज करते हैं, H5 यूज करते हैं एंड H6 यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सब में एक ही नाम लिखते हैं। एंड नाउ सी द डिफरेंस। अब इसे कंट्रोल एस करके मैंने सेव करा। अब हम अपना ये खोलेंगे जो वेब पेज हमने खोला था। अब देखो, ये H1 पे शो कर रहा है। साइज देखो टेक्स्ट का, एक तो हेडिंग होता है तो वो थोड़ा बोल्ड होता है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड है। बट H1 सबसे बड़ा साइज होगा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा एंड H6 बिल्कुल छोटा। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं हेडिंग। सो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, अगर आप मेरे साथ साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट टाइम अगर आप HTML यूज़ कर रहे हैं तो आप कोड कर चुके हैं HTML में पहला। दैट्स द सिंपल थिंग। ये है हेडिंग। अब फॉर पैराग्राफ, सेम थिंग जैसे हेडिंग के लिए
कंट्रोल बैकस्लैश, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है। अब मैं इसको कंप्लीट सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एंड बैकस्लैश, तो ये हमने कमेंट कर दिया। कमेंट जो भी हम करते हैं, जैसे मैंने ये करा कमेंट, कंट्रोल और बैकस्लैश दबाया तो ये कमेंट हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट खोला, एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिस इज कमेंट। अगर हम इसे सेव करते हैं तो कमेंट का इम्पैक्ट आपके वेब पेज पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा वेब पेज है जिस पे हम अभी रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हमने जो भी चीज़ कमेंट करी हुई है वो उसका इम्पैक्ट आपके उस पर नहीं पड़ता, वेब पेज पे नहीं पड़ता। सी अगर मैं H6 को कमेंट कर देता हूँ तब भी इसका इम्पैक्ट कोई, देखो अब मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, H6 चला गया, क्योंकि वो चीज़ कमेंटेड है तो वो आपके वेब पेज पे डिनोट नहीं होगी, ठीक है। सेम वे वी कैन गो थ्रू द पैराग्राफ्स, ठीक है। आपको हेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो अब लेट्स गो टू द पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ करते हैं। आप पी टैग क्रिएट करेंगे तो ये पी डिनोट करता है आपके पैराग्राफ को। यहाँ पर आप कोई भी पैराग्राफ लिख देते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हमने एक लोरेम लिख के एंटर करा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको पैराग्राफ क्रिएट कर देता है कुछ ये लेंथ का, ठीक है। अगर हम इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं तब हम देखेंगे कि सी ये आपका पैराग्राफ आपके वेब पेज पे शो हो रहा है। तो नाउ वी हैड कवर्ड द टू टॉपिक्स, वन इज हेडिंग, सेकंड इज पैराग्राफ। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ द थिंग इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक क्या होता है? ब्रेक एक टैग है। HTML जनरली वर्क करता है आपके टैग्स पे। जैसे आपने हेडिंग के लिए एच करके एक टैग बनाया है। टैग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। टैग बनते हैं ऐसे, जैसे हमने ये एक खोला ब्रैकेट, यहाँ पे हमने लिखा एच और यहाँ पे अगर हमने इसे बंद कर दिया तो ये एक टैग है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए हमने यूज़ करा H1 H2 H3 H4। हम बाय डिफ़ॉल्ट एच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम कुछ लिखें, वो सेव करने के बाद अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो सी ये एक टैग है जिसने ये आपको बाहर प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने एच एच सबसे ऊपर बनाया था इसलिए। तो हम फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं, ठीक है। हमने हेडिंग सीख लिया, पैराग्राफ सीख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेक। सबसे पहले ब्रेक, ब्रेक टैग, इसको हम कमेंट डाउन करते हैं कंट्रोल बैकस्लैश यूज करके। नाउ एक पी बनाते हैं पैराग्राफ जिसमें हम लिखते हैं लोरेम 500। ये 500 वर्ड, लोरेम 500 लिखने से क्या हुआ, इसने 500 वर्ड का आपको एक पैराग्राफ बना के दे दिया। देखो कितना कितना बड़ा वर्ड्स है, कितना बड़ा पैराग्राफ है। अब यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पर इसे एंटर ऐसे करके बार बार एंटर करके हम सोचें कि सी जस्ट अ सेकेंड, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं वैसे मैंने, वेट, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लिए हैं। इसे मैनेज करना थोड़ा सा आप लोगों को समझाने में प्रॉब्लम ना हो। लेट्स यूज़ 100, ओके। लोरेम 100, let's use this. Now the paragraph is of 100 words, so let's go through this, ठीक है। अब हम एंटर करके जल्दी से इसे सही कर देते हैं ताकि आगे समझ पाए कि इसे कैसे यूज़ करना है हमें अपने वेब पेज पर, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ क्रिएट करा लोरेम 100 लिख के कि इसने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे अगर कंट्रोल एस करके सेव करते हैं एंड हम अपनी वेबसाइट पे जाके इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो इसने पैराग्राफ बना दिया है। नाउ द थिंग इज, इसकी वेबसाइट की जो लेंथ है वो उस लेंथ तक जाकर इसने नेक्स्ट लाइन जो भी है स्टार्ट करी है, ठीक है। नाउ द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, अगर हम जैसे ये कॉन्स्टिट्यूटर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर अगर हम ब्रेक टैग
यूज करते हैं। ब्रेक टैग हमें यूज करना है एज बी आर, ब्रेक के लिए हम डिनोट करते हैं बी आर। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ब्रेक टैग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है ब्रेक टैग। अगर हम इस ब्रेक टैग को यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या है, जैसे ये पूरी लाइन है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये लिखा है कॉन्स्ट्रक्टर, हमने यहाँ पर बी आर लगाया फिलहाल के लिए। ठीक है, और हम इसे अब सेव करते हैं, और अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो बी आर ने क्या करा, आगे की जो लाइन है वो कंप्लीटली यूज कर ली, उसे ऑक्यूपाई कर लिया, और जो आगे लिखा हुआ था उसे नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। तो ब्रेक टैग का यही काम है। ठीक है, अब जहां पर भी आपको ब्रेक टैग लगाना है, अब वहां पर ब्रेक टैग लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रेक टैग लगाए थे, यहाँ पर ब्रेक टैग लगाए थे, 3-4 जगह ब्रेक टैग लगाए थे। ठीक है, हमने, और जस्ट अ सेकेंड, ब्रेक टैग लगा लिया, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब लेट्स वेट फॉर द चेंज, हम यहाँ पर रिफ्रेश करने वाले हैं। रिफ्रेश करके ये देखो, जहां जहां हमने ब्रेक टैग लगाया वहां से लाइन, आगे की लाइन जो है उसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, उस लाइन का, उस रो का, और नेक्स्ट जो आगे लिखा होता है उसे नेक्स्ट रो में चला गया है वो। तो ऐसे हम यूज करते हैं ब्रेक टैग। होप गाइज यू आर गेटिंग वेल अबाउट दीज थिंग्स। ये नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट। तो HTML का एक फॉर्मेट होता है जो मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, कि पहले एक HTML टैग बनता है। ठीक है, फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। आप एक बारी में एक पेज में एक ही फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको दोबारा इसी पेज में आपको फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से हटा देते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या यूज़ होता है, HTML टैग यूज़ होता है, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं हेड। ठीक है, एक हम हेड यूज़ करेंगे, एंड एक हम, अब तक जो हमने करा है हेड यूज़ करा है, एंड एक हम यूज़ करते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी। ठीक है, एक HTML टैग यूज करा, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, देन हेड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ताकि आपके वेब पेज को पता चल जाए कि ये यहाँ पे ओपन हुआ था एंड यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है। हेड टैग में हम क्या डिफाइन करते हैं, टाइटल। ठीक है, इसमें टाइटल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं। ठीक है, एंड बॉडी टैग में हम क्या डिफाइन करते हैं, जो भी हम कोड करना चाहते हैं। टाइटल आपका शो होता है ऊपर की साइड, सी, यहाँ पे ए आर शो बरोड़ा लिखा आ गया, हमने ये टाइटल क्रिएट करा था तो ये यहाँ पर लिखा आ गया। तो हेड टैग क्या करता है, आपका टाइटल शो करने के काम आता है, और यहाँ पे आपको स्टाइलिंग करने के भी काम आएगा, जो आपको आगे के कोर्सेज में, आगे के टाइम पे जब हम CSS करेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम टाइटल लिख देते हैं वेब ऐप। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी द चेंजेस। पुराना टाइटल था एयर शो बरोड़ा, अब हमने उस पर चेंज कर दिया वेब ऐप। अब देखते हैं यहाँ आएगा कि नहीं। सी, यहाँ पर ये रेंडर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम बॉडी में हम क्या डिफाइन करते हैं, हेड टैग, हेडिंग टैग यूज करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, एंड ब्रेक टैग यूज करते हैं। लेट्स राइट लोअर एंड लेट्स, और हमने क्या यूज करा अब तक, ब्रेक टैग यूज करा है एक। ठीक है, और हेडिंग टैग में हम यहाँ पे लिख देते हैं this is my web application. Okay, let's go. Oh, wait. Okay, let's save it and let's do refresh. So now हमने वेब एप्लीकेशन, ओ स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई, आई एम सॉरी गाइस फॉर दिस। सो हमने अब तक ये चीज़ें यूज़ करी हैं। नाउ लेट्स गो फर्दर नाउ। अब हमें क्या चीज़, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है, ब्रेक टैग क्या होता है, और फॉर्मेट डिफाइन हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है ना, हम फॉर्मेट इजीली कैसे बना सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट यहाँ पर इन सब जगह, इन सब चीज़ों की जगह HTML लिखेंगे तो यहाँ पे HTML5 का ऑप्शन आएगा, जो VS कोड देता है आपको बना बनाया। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सब चीज़ें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे P,
आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इस टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आपकी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। लाइक पी लिखा, पैराग्राफ, दिस इज माय वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट लिख देते हैं, वेबसाइट। ओके, नाउ ब्रेक, हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेक, 2 बार ब्रेक यूज़ करा, उसके बाद हमने फिर पी यूज़ करा और लिखा प्लीज यूज द ब्रेक टैग अगेन। हम ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं, वेलकम। और हमने ब्रेक टैग यूज़ करा इसलिए यहाँ पर स्पेस आ गया है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द ब्रेक टैग वर्क्स। अगर हम एक ब्रेक टैग हटा के कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करते हैं तो सी एक और कम हो गया, ठीक है। अगर हम ये वाला ब्रेक टैग भी हटा के कंट्रोल एस करते हैं तो सी यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड सी इसने ये एक लाइन का जो गैप है, जो नॉर्मल गैप है वही गैप शो होगा। अब ब्रेक टैग से आप एक लाइन और गैप पूरा यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हमने यहाँ तक अपना कवर कर लिया है सक्सेसफुली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। Attributes provide additional information about the elements. Attributes are always specified in the start tag. Attribute usually comes in the name value pair like name equal to value. अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो लेट्स शो यू सम डिफरेंट थिंग नाउ, ठीक है। मैं ये गैप हटा देता हूँ। नाउ सब एक टैग होता है हमारा एंकर टैग, ठीक है, जिसे हम ए टैग भी कहते हैं। हमें ए लिखना है नॉर्मली और क्लिक करना है। इसमें क्या है, ये HREF करके आपको एक इक्वल टू और सेमीकोलन 2 लगा के दे देगा, जिसके बीच में आपको क्या होता है, लिंक प्रोवाइड करना होता है। हम ए टैग यूज करते हैं लिंक के लिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक हेयर, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई सा भी एक लिंक दे देते हैं, लेट्स गिव अस द लिंक फॉर दिस VS कोड, ठीक है। इस लिंक को जस्ट अ सेकेंड, वेट, कोई और लिंक ढूंढते हैं एक इजी सा सिंपल सा। सी लेट्स ओपन आवर यूट्यूब फर्स्ट, ठीक है। ये लिंक है यूट्यूब का। अब हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लॉग हम कंट्रोल S करके इसे सेव करेंगे एंड लेट्स सी। अब हम अपना ये वाला वेब पेज है जो web.html करके, क्योंकि हमने web.html लिखा था इसलिए इसके ऊपर ये ब्राउज़र का सिंबल आ गया है, ठीक है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो देख सी हमने यहाँ पे क्लिक हेयर वहाँ लिखा था तो इसने एक एंकर टैग ने क्या काम करा, यहाँ पर इसने एक लिंक क्रिएट कर दिया। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये हमारे, हमने लिंक के अंदर यूट्यूब का लिंक डाला था इसलिए इसने यूट्यूब का पेज यहाँ पर खोल दिया है। सो दैट्स हाउ द लिंक टैग वर्क्स। हम आगे आने वाली वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिलहाल के लिए दीज आर द बेसिक थिंग विद यू नीड टू डिस्कस, वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। सो लेट्स मूव टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नाउ हमने हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, ब्रेक टैग हमने सीख लिया है, ठीक है। आप कोई सा भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक और लिंक क्रिएट करने थे, want to buy new car, click me, ओके। वेट वेट, आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। लेट्स यूज पैराग्राफ फर्स्ट एंड यहाँ पर हम लिखते हैं want to buy new car। अब यहाँ पर हम बीच में लगाते हैं एंकर टैग, ए टैग, जिसके अंदर हम लिख जो भी लिखेंगे वो एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। क्लिक मी, हम यहाँ पर क्लिक मी लिखते हैं और यहाँ पर हम लेट्स गो टू दी OLX, ठीक है। प्लीज OLX हमने खोला
यहाँ पे हम कार्स पे क्लिक करके ये हमें एक लिंक मिल गया है कार्स के लिए, ठीक है। अगर हम इसे अभी कॉपी करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल सी, कॉपी, एंड नाउ लेट्स गो टू अवर कोड, एंड यहाँ पर जो लिंक की जगह है HREF वाली, जहाँ पर हमें लिंक प्रोवाइड करना होता है, वहाँ पर हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं एंड कंट्रोल एस करके इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अगर हम देखते हैं हमारा, सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। सो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वांटेड टू बाय न्यू कार, क्लिक मी। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये कार्स वाला पेज खोल देगा, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ द लिंक टैग वर्क। आप कोई सा भी टैग, लिंक टैग, एंकर टैग आप बीच में यूज कर सकते हैं किसी चीज को या किसी जगह को अपने लिंक बनाने के लिए, क्योंकि देखो हमने पैराग्राफ में वांटेड टू बाय न्यू कार लिखा, इससे क्या हो गया कि जो पैराग्राफ है वो चल रहा है बीच में। अगर आप किसी भी वर्ड को आप लिंक बनाना चाहते हो तो आप एंकर टैग बना के वहां पर वो वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, और उसका लिंक डाल सकते हो उस वर्ड पे। जब भी आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जिसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ और नया पेज खुल जाता है ना, तो वो ऐसे बनता है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, तो अब हम बात कर रहे थे एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वो होता है जो किसी चीज को दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करता है। लाइक हमें क्लिक मी लिखा था, क्लिक मी के साथ इसने क्या करा कि दूसरी वैल्यू भी एक प्रोवाइड कर दी, एक टैग के अंदर एक हमने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको एट्रीब्यूट्स के। एक होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू एड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट यूजुअली कम्स इन द नेम वैल्यू पेयर, और एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? जो भी हमने टैग के अंदर लिखते हैं वो एलिमेंट का कंटेंट है, ठीक है। लाइक हमने H1 बनाया, उसके बाद लिखा हमने माय फर्स्ट हेडिंग, या हमने जो भी लिखा वेलकम, वो क्या हो गया, वो एक एलिमेंट हो गया। स्टार्ट टैग कौन सा हो गया? H1। और क्लोजिंग टैग ऐसे होता है जिसके अंदर बैक स्लैश यूज करते हैं, है ना। तो एलिमेंट को जब दूसरी प्रॉपर्टी जो चीज देती है तब हम उसे कहते हैं कि ये एक एट्रीब्यूट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइल एट्रीब्यूट। आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ अभी। लेट्स टॉक अबाउट कि हम एक नया पैराग्राफ लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं वी वी आर वर्किंग ऑन स्टाइल एट्रीब्यूट, ओके, कंट्रोल एस। अभी ये नॉर्मल पैराग्राफ है, इसमें हमने कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया है, ठीक है। कंट्रोल एस करके हमने सेव कर लिया है इसको, और हम इस वाले को बंद कर देते हैं। एक सेकेंड, ये बहुत घिच पिच हो रहा है यहाँ पर। सो लेट्स ओपन दिस। हमने जहां पर सेव करा था वी आर वर्किंग ऑन स्टाइल एट्रीब्यूट, यहाँ पर ये आ गया है। नाउ अपने कोड पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, ठीक है। स्टाइल लिख के हमने सिर्फ स्टाइल लिखा है, इक्वल टू और सेमीकोलन अपने आप एंटर दबाते हैं उसमें आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर कलर, कलर आप लेट्स से लेट यूज रेड, ओके, एंड देन कंट्रोल एस। तो अब क्या होगा, लेट्स सी द चेंजेस कि ये क्या हुआ है। अभी तक हमने ये था वी आर वर्किंग ऑन द स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो सी द कलर बिकम्स रेड। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने एक एट्रीब्यूट यूज करा है जिसे स्टाइल, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने एक एट्रीब्यूट यूज करा था एंकर टैग वाला ए, ठीक है। वो कैसे हमने यूज करा था? नॉर्मली मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ए लिखा, एंटर दबाया, जिसमें HREF आ गया, जहां पर हमें लिंक प्रोवाइड करना होता है कोई भी, ठीक है। www.xml जो भी .com आप लिंक डालना चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया क्लिक मी या क्लिक हेयर या जो भी आपको लिखना चाहो, ठीक है ना। ये भी एक एट्रीब्यूट था, क्यों? क्योंकि ये एक हमें वर्ड तो दे रहा था, साथ में ये क्या कर रहा था, दूसरी प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर रहा था यहाँ पर। सेम पैराग्राफ हमें एक पैराग्राफ तो दे रहा है, बट अगर हम स्टाइल एट्रीब्यूट क्या यूज, स्टाइल एट्रीब्यूट हमने क्यों कह रहे हैं इसे कि स्टाइल लिखा है हमने, तो वो क्या कर रहा है कि इसको कलर देना है, तो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करा। सेम अगर हम हेडिंग लिखते हैं, एंड हेडिंग में लेट्स से हम किसी का नाम लिखते हैं मनोज गुप्ता, ओके, एंड नाउ हेडिंग के अंदर लेट्स सी, कंट्रोल एस करके सेव करके पहले आपको दिखा दूं, ठीक है।
हमने एक क्लिक हेयर बनाया, हमने जो भी डॉट कॉम दिया वो वैलिड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप बैक कर दो वापस। हमने मनोज गुप्ता एक हेडिंग दी है। अब हम यहाँ पर भी, हम कहीं पर भी स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे? स्टाइल, स्टाइल लिखा, एंटर दबाया। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं। हमने वहाँ पर बात करी थी कलर की, यहाँ पर हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। जब बैकग्राउंड कलर हम लेट्स से लेते हैं ब्लैक, ठीक है, और उसके बाद एक सेमी कॉलन, सेमी कॉलन जरूरी है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो सी। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया पूरा। अगर हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं, इसका मतलब ये कि हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर चुके हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम डिफाइन करना चाहें, जैसे कि कलर, और यहाँ पे लिखे हम वाइट, ठीक है, तो उसके बाद भी सेमी कॉलन आ गया। वो से अगर हम ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सी, अब मैंने सेमी कॉलन यहाँ से हटा दिया, हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो यूज़ में नहीं है, क्योंकि हम दो प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने सेमीकोलन लगा दिया तो हम दोनों प्रॉपर्टी डिफाइन कर पाएंगे। अब हम कंट्रोल एस करते हैं एंड लेट्स सी, रिफ्रेश, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और कलर जो टेक्स्ट का कलर था हमने उसको वाइट ही रखा। तो दैट्स हाउ वी यूज स्टाइल प्रॉपर्टीज। ये स्टाइलिंग हमारा CSS के टाइम पर आएगा, तो इससे जब हम नेक्स्ट वीडियो CSS की बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये CSS कैसे यूज़ करते हैं। ये स्टाइल जो प्रॉपर्टीज हैं वो CSS के अंडर आती हैं। तो ये बेसिक स्टाइलिंग मैं आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पर, कि कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, बेसिक स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट गाइज। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो आपको दूसरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। तो जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो है एट्रीब्यूट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू थिंग, लाइक हम स्टाइल यूज कर रहे हैं, सेमली हम एक टाइटल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइटल के ऊपर बात करते हैं। लेट्स पी बनाया और यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, लोरेम लिख देते हैं। और यहाँ पर जहाँ हमने स्टाइल यूज़ करा है वहाँ पे हम टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टाइटल, और यहाँ पे लिख देते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कंट्रोल एस करके हम इसे सेव करते हैं। नाउ अपने डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, अपनी HTML फाइल पर जाते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। अगर हम इसके ऊपर हूवर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है? एट्रीब्यूट्स। मतलब हमने इस पैराग्राफ को एक टाइटल दे दिया है, जिसपे भी जब भी हम इसके ऊपर हूवर करेंगे या जब भी हम इसके ऊपर अपना माउस घुमाएंगे तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे हम टाइटल दे सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी हेडिंग को, किसी भी चीज़ में। अगर किसी भी टैग के अंदर हम टाइटल लगा के एट्रीब्यूट या जो भी कुछ हम टाइटल देना चाहें वो लिख दें, तो हम जब भी उस पर ओवर करेंगे तो ऐसे वो आ जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद दिस। आपने बैकग्राउंड कलर यूज़ करना देख लिया है, ठीक है, हमने कलर यूज़ करना देख लिया है, बैकग्राउंड कलर यूज़ करना देख लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, अगर हम पैराग्राफ में टाइटल हमने लगाया है, ठीक है, हम साथ में ही अगर हम कुछ और चीज़ एट्रीब्यूट कुछ और लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यूज़ करा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल में हमें क्या चाहिए था? अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे फॉन्ट फैमिली के बारे में। स्टाइल में यहाँ पे आप लिखोगे फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हम कोई सी भी, बहुत सारी फॉन्ट फैमिली होती है, हम कोई सी भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं, आपको अभी चेंजेस दिखेंगे। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हमने ये फॉन्ट चेंज करा है वहाँ पर पीछे फॉन्ट फैमिली, स्टाइल के अंदर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम CSS में डिस्कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही सीखो, ये बेसिक चीज़ें कवर करते हैं। उसके बाद हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे CSS ख़त्म करने के बाद, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ये भी एक पार्ट ऑफ वेबसाइट है। अगर हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सी हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। सो दैट्स हाउ वी चेंज द फॉन्ट। अगर हमें दूसरा कोई और फॉन्ट यूज़ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में जाते हैं, अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमने स्टाइल इक्वल टू उसके सेमी कॉलन्स के अंदर हमने फॉन्ट फैमिली लिखा। अब हमें चाहिए सी, यहाँ पे हमने लिखो
फॉन्ट फैमिली आप दोबारा लिखेंगे तो यहाँ पर ये डॉट डॉट बनी हुई आएंगी सेमी कॉलन्स वाली। एंड नाउ ये देखो कितने सारे फॉन्ट्स हैं यहाँ पर। आप कोई सा भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक लेट्स सिलेक्ट एरियल। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं। सी, अब ये फॉन्ट हमारा एरियल में आ चुका है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, जो फॉर्म हम यूज़ करते हैं उसके एलिमेंट्स भी होते हैं। हम टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी हमने फॉन्ट फैमिली यूज़ करा। अगर हम इसे फॉन्ट साइज यूज़ करना चाहें तो आप पर्सनल चीज़ किसी और चीज़, लेट्स मेक हेडिंग फर्स्ट, वेट, लेट्स मेक पैराग्राफ हेड। ओके, पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें फॉन्ट लिखते हैं। देखो फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट। वेट मतलब जैसे बोल्ड टेक्स्ट है और लाइट टेक्स्ट है ऐसा। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल। तो हमें अभी बात कर रहे थे हम फॉन्ट साइज़ की। हम फॉन्ट साइज़ डालते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि 200%, मतलब जितना साइज़ है उससे डबल हो जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश, सी। बेसिकली हमारा पैराग्राफ कितना था, साइज कितना था, इतना। ये हमारा पैराग्राफ था, दिस इज माय वेबसाइट, प्लीज यूज द ब्रेक टैग अगेन। हमने ये सब पैराग्राफ में लिखा था। सेम हमने पैराग्राफ में ये भी लिखा था जिसमें हमने फॉन्ट चेंज करा था, और सेम हमने पैराग्राफ में स्टाइल में फॉन्ट साइज इक्वल टू 200% करा था। तो ये 200% साइज है, मतलब जितना इसका साइज था उससे डबल। सेम अगर आप चाहें तो इसको 500% भी कर सकते हैं, एज पर एज यू वांट। सी, अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो 500% ये बढ़ चुका है। सो गाइज, आप जब ये बना रहे होंगे तो ये कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स खुद करते रहना ताकि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द न्यू कॉन्सेप्ट। हमने स्टाइल कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट कौन से हैं? बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, आई रिप्रेजेंट इटैलिक टेक्स्ट, EM रिप्रेजेंट एम्फराइज टेक्स्ट। ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स मतलब हम जो भी लिखते हैं उसको उसका फॉर्मेट अगर हम डिफाइन करना चाहें तो। लेट्स सी, हमने एक सबसे पहले हम सारे ये यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, बोल्ड लिखते हैं सबसे पहले। ओह जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया? या सी, बोल्ड के लिए B है, स्ट्रॉन्ग है, आई है, EM है, मार्क है, मार्क टेक्स्ट के लिए, स्मॉल है, स्मॉलर टेक्स्ट, DL फॉर डिलीटेड टेक्स्ट, INS फॉर इंसर्टेड टेक्स्ट, SUF फॉर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट एंड SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। बेसिकली हम बोल्ड यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, आई यूज करते हैं, EM भी यूज करते हैं। ठीक है, मार्क भी यूज करते हैं एज पर द नीड। बाकी आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स यूज बोल्ड फर्स्ट। B हमने यूज करा, इसके अंदर हम लिखेंगे शुभम, या बार बार शुभम नहीं लिखेंगे, आप परेशान हो जाओगे। सो लेट्स राइट बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, अब एक हमने पढ़ा था अभी इटैलिक, जो हम यूज करते हैं आई टैग। ठीक है, आई यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इटैलिक। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं। हमने दो चीजें यूज करी हैं यहाँ। रिफ्रेश, सी, बोल्ड टेक्स्ट भी आ गया और इटैलिक भी आ गया। अभी आप सोचोगे कि ये डिफरेंट लाइन में क्यों नहीं आया। ये डिफरेंट लाइन में इसलिए नहीं आया क्योंकि आगे लाइन में स्पेस था, तो इसलिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक टैग। ठीक है, हमने ब्रेक टैग यूज़ करा। अब हम अगर इसे 500 की जगह हम नॉर्मल 100% ही कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए, और इसे रिफ्रेश करते हैं। सी, 100% पे क्या हुआ कि जितना नॉर्मल पैराग्राफ था वो उतने पे ही आ गया। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 200% कर देते हैं। रीज़न ये है कि ये पता चले कि हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज को यूज़ करा है। ठीक है, सो बोल्ड टेक्स्ट आपने देख लिया है कैसे बोल्ड, सी, बोल्ड टेक्स्ट आपने देख लिया है कैसे बोल्ड होके आया हुआ है। इटैलिक में आई यूज़ करा है जिससे क्या हुआ है कि ये टेढ़ा होके आया हुआ है, तो ये होता है इटैलिक। आप ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना
अपने नोट्स में जहाँ पर भी आप ताकि आप इसे यूज़ कर सको आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग क्या होता है, या कोई और देख लेते हैं SUB क्या होता है। रीज़न ये है कि बाकी सब आप ट्राई कर लेना जब भी आप बनाएंगे, क्योंकि आप एक बार अब ये वीडियो देखते देखते सब चीज़ें बनाएंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हम प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तब आपको आसानी रहेगी, ठीक है। लेट्स यूज स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड SUP। ओके, नाउ ओके, स्ट्रॉन्ग, small and SUP. Okay, now this is sub, wait, sorry, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग ताकि हमें पता लगे कि हमने स्ट्रॉन्ग यूज़ करा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मॉल ताकि हमें पता चले कि हमने स्मॉल यूज़ करा है। एंड ना यहाँ पे लिख देते हैं सब। ओके, कंट्रोल S। हमने सुपर, ये वाला SUB सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट यूज़ करा है, ठीक है। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ये आप चेक कर लेना साथ के साथ। नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस एंड लेट्स सी द चेंजेस। सो स्ट्रॉन्ग, स्मॉल एंड सब, ये तीनों आ गए। सब में क्या होता है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर हम दूसरा SUP यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। SUP हम यूज़ करते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। कंट्रोल S, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। सी SUB में क्या होता है, ये थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे आ जाता है, और ये वाला SUP वाले में क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल की तरह ऊपर चला जाता है। अब सी ये सब एक लाइन में क्यों आ गया है आपको पता ही है, क्योंकि हमने ब्रेक टैग यूज़ नहीं करा है। आगे लाइन में स्पेस था इसलिए इसने आगे लाइन में चीज़ें जोड़ दी हैं। अगर हम नॉर्मली ब्रेक टैग यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये अगली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, मैं आपको ये इसका यूज़ बता देता हूँ। जब हम जनरली एक पैराग्राफ लिखते हैं जहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस इज़ माई, अब यहाँ लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर, दिस इज माई पावर दैट आई यूज टू यूज टू। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सब, SUP वाला, ठीक है। क्रिएट HTML प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे ऐसा कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे कंट्रोल S करके हम चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, सब चीज़ें अलग अलग लाइन में आ गई क्योंकि हमने ब्रेक टैग यूज़ करा। अब देखो, हमने पावर यूज़ करा, स्ट्रॉन्ग यूज़ करा, तो हमने ये जो बीच में पावर है वो बोल्ड आ रहा है, ठीक है। फिर हमने सुप यूज़ करा ताकि वो चीज़ थोड़ी सी लाइन से उठ के ऊपर आ गई, है ना। तो ऐसे ही हम कोई से भी इटैलिक भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिख दिए इटैलिक I, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अगर हम यूँ लिख देते हैं तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ये इटैलिक में आ गया। सो दैट्स हाउ वी यूज दिस टेक्स्ट फॉर्मेट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द फर्दर थिंग्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है जिसे ये कहते हैं कोटेशन, जिसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यू टैग यूज़ करते हैं कोटेशन के लिए। सो लेट्स यूज़ दिस। अगर हम यहीं पर किसी चीज़ पे क्यू लगा के देखते हैं ताकि हमें नए कुछ ना लिखना पड़े, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक, ओए सॉरी, यहाँ क्यू लिख देते हैं, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ दो बार लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इस पर हमने क्यू टैग यूज़ करा है, कोटेशन टैग यूज़ करा है। कंट्रोल S करके मैंने सेव करा है। लेट्स रिफ्रेश दिस। सी कोटेशन में क्या हुआ कि ये जो किसी और की कही हुई बातों के लिए हम यूज़ करते हैं कोटेशंस, वो यहाँ पर आ गया है। सो प्लीज़ 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 के यहाँ पे कोटेशन आ गया। लाइक हम दोबारा इसका यूज़ बता देता हूँ मैं आपको दोबारा, हालांकि आप समझ गए होंगे, बट लेट्स, मेरे दी कुछ तसल्ली नहीं मिली है तो दोबारा करते हैं। नेहा
was saying, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे क्यों। एक सेकेंड, अगर हम ये नॉर्मल यूज करते हैं तो क्या होता है, नॉट वेल। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, पैराग्राफ चेक करते हैं क्या होता है इससे। रिफ्रेश। हम ऐसे भी नॉर्मल कोटेशन टैग यूज करने की जगह हम ये भी कर सकते हैं, बट अगर हम इसकी जगह सीमा वॉज नॉट वेल के लिए अगर हम क्वेश्चन टैग यूज करके सीमा वॉज नॉट वेल, अगर हम इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो सी, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। बस ये है कि आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, बट यस कोटेशन टैग का हम ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। सो होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको समझ में आ रही होंगी ये कुछ चीज़ें, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं HTML के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको कमेंट में डिस्कस आपके साथ कर ही चुका हूँ कि कमेंट कैसे हम करते हैं, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिव एलिमेंट। डिव एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। सो let's talk about the div element first. The div element is by default block element, means that it takes all the available width and come with the line break before and after. ठीक है, yes इसने I hope you're getting this. Let's use paragraph first. पैराग्राफ में बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि डिव क्या काम कर रहा है। ठीक है, हम लोरैम लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहता मैं फ़िलहाल, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे डिव टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिव टैग ने उसने क्या बोला कि भाई डिव टैग जो है वो पहले भी ब्रेक, टैग से पहले भी ब्रेक यूज़ करेगा और बाद में भी ब्रेक यूज़ करेगा। तो यहाँ पे अगर हम ये तो ब्रेक यूज़ कर ही रहा है तो हम अपना नाम लिख देते हैं बीच में। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। सी, लोरैम से उसने सही कहा कि डिव टैग क्या करता है कि पूरा स्पेस, पूरी विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, साथ ही साथ पहले भी ब्रेक लगा देता है और बाद में भी ब्रेक। मतलब अगर हम पहले ब्रेक लगाएंगे तो एक स्पेस आ गया और बाद में ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा कि वो पूरा विड्थ उसने कैच कर लिया और अगली लाइन में बाकी सब भेज दिया। तो होप यू गेटिंग दिस अबाउट द डिव टैग। अब हमें, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ डिव का फ़ायदा क्या है। डिव में अगर हम यहाँ पे स्टाइलिंग हमें करनी है तो हम स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल में हम यहाँ पे हाइट लगा देते हैं 200%। ठीक है, हाइट 200% लगा देते हैं, कलर इसका रेड कर देते हैं और सेमीकोलन, ओ सेमीकोलन है ही, एंड बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम एंटर करेंगे तो सेमीकोलन अपने आप आ रहा है। बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं वाइट। वाइट नहीं करते हैं, वाइट तो है ही ऑलरेडी, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी डिव का और क्या क्या फ़ायदा है। सी डिव का क्या फ़ायदा है, इसने कलर भी चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, और डिव हमने कहीं पर भी लगाया, अगर हमें बीच में कुछ स्टाइलिंग करनी है तो हमने डिव यूज़ कर लिया। हम और भी चीज़ कर सकते हैं, लाइक क्या, मैं आपको बताता हूँ डिव के और कितने फ़ायदे। डिव आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी की स्टार्टिंग में एक हम क्या बनाते हैं, डिव बनाते हैं। ठीक है, बना लिया। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमें लिखते हैं छोटा सा नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिव के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। स्टाइल मैं आपके सामने यूज़ कर चुका हूँ पहले ही। ठीक है, जिसमें हम क्या देते हैं, हाइट देते हैं। हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। 100 पिक्सल क्या होता है, एक पिक्सल मतलब एक पॉइंट होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, पिक्सल बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेंथ भी पिक्सल में मापी जाती है, और किसी भी लैपटॉप की या मोबाइल की, मोबाइल में छोड़ा विड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, लैपटॉप में विड्थ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है ना। ऐसा 100 पिक्सल दे देते हैं हाइट, और विड्थ भी दे देते हैं 100%। यह एक काम करते हैं, पिक्सल अभी हटा लेते हैं फिलहाल, जब CSS पढ़ेंगे तब आपके लिए
रख लेते हैं CSS। अभी हम हाइट का क्या करते हैं, जो प्रॉपर हाइट है लैपटॉप की उस हाइट का 30% हम ले लेते हैं हाइट के लिए, एंड विथ ले लेते हैं 100%। ठीक है, ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम साथ में कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं हम ब्लू। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कलर यूज करते हैं वाइट। ठीक है, ब्लू और व्हाइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कंट्रोल एस करके हम सेव करते हैं। अब हमने क्या करा, एक डिव बनाया जिसमें स्टाइल में हमने हाइट ले ली 30%, विथ ले ली 100%, बैकग्राउंड कलर ले लिया ब्लू और कलर ले लिया व्हाइट। ठीक है, और उसमें हमने क्या लिखा डिव में, ER बड़ोड़ा लिख दिया। नाउ लेट्स सी, हम इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद सी, इसने एक काइंड ऑफ हेडर बना दिया, जो वेबसाइट के ऊपर होता है ना हेडर, वो। ठीक है, अब हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, 60% कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, लेट्स रिफ्रेश। ओके, हाइट इसकी 60% हो गई, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ओके, डिफ के अंदर एक पी बनाते हैं। अब क्या होगा इससे, अगर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे तो ये देखो, ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, पैराग्राफ पी, ब्रेक पी। नाउ हम इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो। ठीक है, हम जो भी लिखेंगे हम वो ऐसे अ, पूरे डिव डिव ने क्या करा, आपका पूरा स्पेस आपका ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके अंदर हमने जो लिखा वो उतना ही आ गया है। ठीक है, हमने ब्रेक टैग यूज़ करा है इसलिए। अगर ब्रेक टैग हम हटा दें तो क्या होगा, तो ये जो बीच का स्पेस है ये चला जाएगा और नॉर्मल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही एक हेडर होता है, जैसे ये ऊपर बना हुआ है ये भी एक हेडर है, जैसे कि इन्होंने डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, अब हम डिव के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे भी हम इसे बताएंगे, ये CSS की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये यहाँ पर ऐसे ऐसे अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, now let's refresh this. Okay, so now let's go on with some new things. जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करते हैं ताकि फिर CSS भी स्टार्ट हो जाए। थोड़ा लंबा खिंच गया है, बट बेसिक्स हैं तो ये थोड़ा ऐसे ही समझाए जाएंगे, थोड़ा इजीली आपको समझ पाए और क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो प्लीज़ डू कमेंट मी डाउन, और ऑल्सो यू हैव माई इंस्टाग्राम ER बड़ोड़ा, यू कैन टेक्स्ट मी देयर ऑल्सो फॉर एनीथिंग, फॉर एनी प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग टू शो द प्रोजेक्ट टू योर कॉलेज और समथिंग। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, अगर चाहिए होंगे तो। लेट्स मूव ऑन, अब मैं आपको डिप का अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। नाउ द बेस्ट टॉपिक, HTML टेबल। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में टेबल्स बनी हुई होती हैं, तो वो टेबल कैसे बनती हैं वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट के ऊपर, और उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स के ऊपर, एंड देन HTML इज लगभग आपके बेसिक्स खत्म हो चुके होंगे। सो टेबल में हम बात करते हैं क्या होता है। एक काम करें, ये सब हटा दें, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ। नाउ हम दोबारा से एक HTML बनाते हैं। ठीक है, हमने HTML5 लिखा, बॉडी के अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर हमें कोड करना है। सबसे पहले एक डिव बना देते हैं, डिव नहीं बनाते, हाँ डिव ही बनाते हैं, डिव, जिसमें हम जल्दी से स्टाइल लिख देते हैं, स्टाइल लगाओ, और हम इसे कलर कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट दो टाइप की होती हैं, हम पहले लिस्ट डिफाइन करते हैं उसके बाद टेबल, ये दोनों साथ साथ कर लेते हैं। लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, दो टाइप की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड, एक एक होती है OL, जिसे कहते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। ठीक है,
और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट, यूएल। अब ओ एल और यू और लिस्ट का स्टार्टिंग के वर्ड क्या होते हैं, एल आई। तो हम टैग जो इसमें यूज करते हैं वो भी होगा एल आई। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं ओ एल। प्लीज आप ये सब चीजें साथ के साथ नोट्स बना लेना, ये आप कहीं भूलो ना, इसलिए ओ एल लिख लेना ऑर्डर लिस्ट के लिए और यू एल लिख लेना अनऑर्डर लिस्ट के लिए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं एल आई, ठीक है, एल आई। तो लेट्स क्रिएट द लिस्ट फर्स्ट, एल आई एल आई। तीन चार चीज़ें, तीन चार लिस्ट बना लेते हैं, है ना। अब एल आई, अब यहाँ पर क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं, ठीक है। एप्पल, फ्रूट्स का नाम लिख देते हैं, एप्पल, ऑरेंज, कीवी, और कुछ भी लिख दो। ऐसे में दिमाग में तो इतने सारे फल आ रहे हैं, लेकिन मैं खा नहीं सकता, रात के 2 बज रहे हैं। कंट्रोल सी। अब हम अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको कमेंट करूंगा रीजन वाइज। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं, एच ऑर्डर, ठीक है। नाउ लेट्स गो सी, रिफ्रेश, हमने सब हटा दिया था। ऑर्डर लिस्ट कैसे होती है, 1 2 3 4, ठीक है। हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, 5 6 7 8 9 10। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अब इसे हम कंट्रोल ये ऐसे करते हैं, हटा देते हैं इसका, और कंट्रोल एस करते हैं। ओ एक सेकेंड, मैं आपको बताऊंगा कैसे किया अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। H1 यूज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेट्स गो विद दिस गाइस। नाउ लेट्स सी, ये है ऑर्डर लिस्ट, ये है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, 1 2 3 4, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, डॉट, हमने सर्कल यूज करा हुआ है। हम स्टाइल में और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, वो आपको CSS के टाइम पे मैं आराम से बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही अच्छा है, आप समझ गए होंगे लिस्ट क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेबल। अब टेबल कैसे बनानी है, सबसे पहले टेबल बनानी है तो क्या होगा, टैग यूज करेंगे। लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, ओ एल और यू एल। ओ एल फॉर ऑर्डर लिस्ट, यू एल फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर हम लिस्ट 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 हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, एल आई। अब सेम, ये प्लीज लिखते रहना गाइस, प्लीज़ इसे कहीं अच्छे से लिख लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट्स ले आऊँ ताकि आप इजीली अपने पास रख सकें एंड आप उसे यूज़ कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट द टेबल। टेबल के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, टेबल के लिए टेबल ही टैग यूज़ करते हैं। अब टेबल में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि टेबल में क्या क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले देता हूँ, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। टेबल HTML, ठीक है। आप ये सर्च करो और उसके अंदर आप इमेजेस में जाओ, ठीक है। ये देखो, ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल में क्या है, TD लिखा हुआ है यहाँ, टेबल डाटा। TD इज टेबल डाटा एंड टेबल रो। डाटा क्या है, ये एक कंटेंट जो लिखा है वो डाटा है, ये कंटेंट जो भी लिखा है ये डाटा है, डाटा है, डाटा है, डाटा है। एक वर्ड, ये एक कंटेंट जो लिखा हुआ है वो है डाटा। TR रो, रो क्या है, पूरी रो, एक सिंगल चीज जो है वो है डाटा। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, माइट भी आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन हम बात करते हैं। TD में सबसे पहले हम टेबल टैग में हम तीन चीजें यूज करते हैं जिसे कहते हैं टेबल हेडिंग, टेबल रो, टेबल डाटा। सबसे पहले हम एक टेबल रो बनाएंगे, TR, जिसके अंदर हमें सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखना है, हेडिंग लिखनी है। तो उसके अंदर हम हेडिंग लिखते हैं TH। हेडिंग में क्या दें, हेडिंग में पहला दे देते हैं ID, ठीक है। और TH मतलब एक और हेडिंग बनाते हैं जिसमें हम दे देते हैं नेम, नाम दीनानाथ चौहान, लेट इट बी। नाउ टेबल रो हमने एक बना दी जिसमें हमने हेडिंग दे दी। अब हम एक और टेबल रो बनाएंगे, क्योंकि जब हम हेडिंग दे चुके हैं, कंट्रोल एस करके तो मैं दिखा देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ में आए। ओके, लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पे लिखा है ID, यहाँ पे लिखा है नेम, ठीक है। अब टेबल में हम ये कर सकते हैं कि स्टाइल लगा देते हैं पहले, स्टाइल। और ये अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये CSS के पार्ट में ही करते हैं आराम से, ठीक है। ये कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट, नहीं ब्रेक स्टेटमेंट मैं यूज़ नहीं करना चाहता। खैर अभी फ़िलहाल के लिए
टेबल रो, हमने दूसरी टेबल रो बनाई जिसके अंदर हम टेबल डाटा बनाएंगे। टेबल डाटा अगर हम यहाँ पे भी टी आर में भी टेबल डाटा यूज़ कर सकते थे, बट आईडी और नेम हमको क्या करना था, हमको अच्छा दिखाना था। आईडी और नेम मीन्स मोटा दिखाना था या बोल्ड दिखाना था, इसलिए हमने टेबल हेडिंग यूज़ करा। अब हमें डाटा बोल्ड नहीं दिखाना है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेबल डाटा। ठीक है, आईडी में दे देते हैं 1 और टेबल डाटा इसमें हम दे देते हैं नाम, अमित दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश, सी आईडी आ गया, अमित आ गया। अब हम ऐसे ही एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। वेट, इसको स्पेस देके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से कुछ स्पेसिंग नहीं होती है, उसे हमें स्टाइल से ही चेंज करना पड़ता। एक और हेडिंग देते हैं, नेम ऑक्यूपेशन। ठीक है, हम एक और टेबल डाटा बनाते हैं, क्योंकि जब हमने हेडिंग दे दी तो उसके डाटा भी बनाना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन लिख देते हैं BYSNESS। ठीक है, कंट्रोल एस। ना यार, जॉब ही लिख दो, बिजनेस की स्पेलिंग मुश्किल है। चलो लेट्स गो, रिफ्रेश। ठीक है, ऑक्यूपेशन। अब अगर हम टेबल के अंदर बॉर्डर बनाए थे, बॉर्डर 1px, कंट्रोल एस। अब देखो, अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, इसका बॉर्डर आ गया है। ठीक है, अब बॉर्डर 1px और यहाँ पे हम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल विड्थ इसकी दे दो 50%, मतलब जितनी हमारी एक्चुअल विड्थ है लैपटॉप की या जहाँ पे भी हम कोडिंग कर रहे हैं उसकी 50% हमने इसको विड्थ दे दी है स्टाइल में जाके। नाउ लेट्स गो रिफ्रेश, सी। ठीक है, ये आपकी टेबल बन चुकी है। अब सेम टेबल रो, एक ही रो है तो हमने दूसरी रो बनानी है, तो क्या करेंगे, टेबल रो क्रिएट करेंगे। टेबल रो में हम टेबल डाटा डालेंगे। ठीक है, पहला डाटा आ गया है, 3 डाटा डालने हैं। दूसरा डाटा आ गया है, तीसरा भी डालना है। तीसरा डाटा आ गया। ठीक है, जितनी मर्जी रो बनानी है उतनी मर्जी हमें बना सकते हैं। टेबल रो बनाओ, उसमें 3 डाटा डालो। टेबल रो बनाओ, उसमें 3 डाटा डालो। ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी मैं ये एक एक डाटा लिखने की जगह हम ऐसा करते हैं कि इसको कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं टेबल रो को, और यही डाटा बार बार दिखा देते हैं ताकि हमें एक, ठीक है, हमने 5 रो क्रिएट कर दी हैं और हम यहाँ पे जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी टेबल तैयार है। अब आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे, ठीक है, पहले तो 1 अमित जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दो 2 अमिताभ, अमित की जगह रोहन कर दो, है ना, जॉब ही रहने दो। तीसरा यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे सुमित कर दो, यहाँ पे कॉलिंग जॉब कर दो, है ना। अब यहाँ पे 4 कर दो, नाम, चलो एक लड़की का भी नाम ले लेते हैं, बहुत गंदी बात है लड़के लड़के आ रहे हैं, तो लेट्स सी फॉर नेहा। ठीक है, और जॉब, जॉब कर दो पार्लर कर देते हैं इसका, या कुछ भी कर दो, या कोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 5, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, सुनीता डाल देते हैं। थोड़ा ओल्ड फैशन नाम है बट चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, हाउस वाइफ डाल दो, ओल्ड फैशन है ना तो बड़ी होगी, तो हाउस वाइफ डाल देते हैं। ठीक है, अब इसे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो सी, ये हमारी टेबल बन चुकी है। हमने लिस्ट पढ़ लिया, टेबल पढ़ लिया, अब रहता है फॉर्म्स। फॉर्म, जैसे टेबल का टैग था टेबल, ठीक है। अब देखो, अब ये टेबल है, ये टेबल टैग यहाँ पे क्लोजिंग टैग है टेबल का, नीचे ये वाला। अब ये यहाँ पर हम इसके बाद अब हम बनाते हैं फॉर्म। फॉर्म के लिए क्या होता है, फॉर्म के लिए ये होता है टैग। ठीक है, हमने एंटर दबाया, एक्शन आ गया है। आप इसे चाहो तो फिलहाल के लिए हटा भी सकते हो, जब यूज़ में होगा तब देखेंगे। अभी इसका यूज़ नहीं है तो इसे रहने देते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर अब हमें क्या चाहिए, फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपने फॉर्म देखे होंगे ना, जितने भी फॉर्म भरते हैं उसमें क्या होता है, इनपुट फील्ड्स होती हैं।
ठीक है। इनपुट, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और इनपुट फील्ड्स के साथ साथ क्या होता है उसमें, इनपुट फील्ड्स होती हैं फॉर्म में, ये देखो इनपुट फील्ड होती है, और क्या होता है लेबल होता है, क्योंकि इनपुट जैसे मैं आपको पहले फिलहाल सेव करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एस कर लिया हमने इतना, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इनपुट फील्ड आ गया। थोड़ा सा ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं क्योंकि बहुत चिपका चिपका हो जाता है ना, ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, नहीं 2 बार ही देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें ब्रेक भी। ठीक है, हमने ब्रेक दे दिया, उसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया। तो एक हेडिंग दे देते हैं ताकि हम सबको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा शोर शराबा मचाते हैं। क्रिएटिंग फॉर्म, ठीक है, कंट्रोल एस कर देता हूँ। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट, सी हम फॉर्म बना रहे हैं, हमने एक इनपुट फील्ड यहाँ पर सक्सेसफुली बना लिया है, लेकिन इनपुट फील्ड कुछ जरूरी अधूरी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं एक लेबल बना लेते हैं। ठीक है, लेबल फॉर हटा दो फिलहाल के लिए, यहाँ पर लिख दो नेम, ठीक है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, कंट्रोल एस। अब हमने क्या करा, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये नाम, और यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो, ये इनपुट फील्ड है, ठीक है। और ऐसे ही काफ़ी सारी इनपुट फील्ड्स हैं फॉर्म के लिए, ठीक है। ये रहा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू रेडियो, चेक बॉक्स, बटन, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं दिखाता हूँ, हमने नेम ले लिया, अब यहाँ पे फिर लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइम इक्वल टू पासवर्ड। हमने यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम। अगर ये एक ही जगह पर यूज़र नेम लेते हैं कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक लेबल बनाते हैं, लेबल, लेबल फॉर आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड, ठीक है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। आपने देखा होगा लॉगिन फॉर्म कोई भी होता है। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट, सी यूज़र नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। अब हमें ये क्या है कि एक ही लाइन में आ गया, तो हमने क्या करा ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म में एक काम करते हैं हम, स्टाइल लगाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे विड्थ कितना देते हैं, 50% ही दे देते हैं, नहीं 60 दे देते हैं इस बार, 50-50 बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर विड्थ 50% देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसमें दे देते हैं हम ब्लू, और नॉर्मल कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या दे देते हैं हम, इसमें हम दे देते हैं यही वाला जो भी आ रहा है, ठीक है। और एक और दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर कैसा चाहिए हमने 1 px 1 पिक्सल 1 px सॉलिड ब्लैक, जो भी कलर का हमें बॉर्डर चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ये बॉर्डर आ गया, यूज़र नेम आ गया, इनपुट फील्ड का पासवर्ड आ गया, ठीक है। अभी भी कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है ना, यूज़र फील्ड आ गया, मतलब टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ले लिया हमने, टाइप इक्वल टू पासवर्ड भी ले लिया। अब हम क्या करते हैं एक बटन ले लेते हैं, बटन, ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, रिफ्रेश, सक्सेसफुली हमने एक बटन बना लिया, लेकिन ये इस डिव के अंदर क्यों नहीं आया है, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर स्टाइल, मतलब जैसे हमने फॉर्म के अंदर स्टाइल लगाया वैसे ही हम डिव के अंदर लगाते हैं जनरली, ठीक है। फॉर्म के अंदर लगा देते हैं बटन को क्योंकि फॉर्म से बाहर हो गया ना, इसलिए। अब हम लेट्स गो रिफ्रेश, सी फॉर्म के अंदर आ गया, यहाँ पे भी एक ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप हैं सबमिट वगैरह के, ये देख लो आप, ये सब नोट कर लेना प्लीज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट कर लेना। हमने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज़ कर लिया, टाइप इक्वल टू पासवर्ड भी होता है एक, हमने जो यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब टाइप इक्वल टू रेडियो है, चेक बॉक्स है, और बटन तो हमने यूज़ कर लिया। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन करेंगे तब भी बटन आ जाएगा, हम नॉर्मल बटन लिख के यूज़ करेंगे तो तब भी बटन आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है भाई, ये यूज़ कर लो, आपको वैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो सब चीज़ें आप एक एक करके यूज़ कर लेना, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, कंट्रोल एस, यहाँ पे लिख देते हैं
लेबल में चेकबॉक्स, चेकबॉक्स। और कौन सा था? इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, और एक इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, है ना। लेबल को ब्रेक लगा देता हूँ फिर चिप चिप से ना हो जाए। लेबल रेडियो और इनपुट रेडियो। ये देखो इनपुट डेट टाइम भी है, ईमेल भी है, कितनी सारी चीजें हैं, है ना। आप ये सब चीजें चेक कर लेना, ठीक है। रेडियो, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स सी क्या होता है। रिफ्रेश करो, ठीक है। ये अब जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन आता है ना वो, और ये चेक बॉक्स वाला ऑप्शन कि मेल फीमेल जो हम जनरली यूज करते हैं वो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, यहाँ पे लिख देते हैं मेल, फीमेल, अदर्स। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं ताकि ये सब चीज़ें अलग लाइन में आ जाए, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें हम लिख देते हैं सिलेक्ट जेंडर, ठीक है। उसके बाद फिर एक ब्रेक स्टेशन देते हैं, फिर उसके बाद ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, है ना। अब लेट्स सी हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिफ्रेश कर देते हैं। सी, ये तीनों एक लाइन में आ गए, मेल फीमेल अदर। यहाँ पे लिख दिया हमने सिलेक्ट जेंडर। एक सेकेंड, हम सिलेक्ट जेंडर के बाद ज़्यादा गैप हो रहा है। अच्छा पैराग्राफ टैग है ना, जो तो ऐसे हम ब्रेक हटा सकते हैं, और हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया सिलेक्ट जेंडर। नाउ रेडियो, रेडियो बटन्स आपको समझ में आ गए हैं। रेडियो बटन्स कौन से किसके लिए यूज़ करते हैं कि जब कुछ कुछ सिलेक्ट करना होता है, तो जैसे हम चेकबॉक्स यूज़ करते हैं वैसे ही हम रेडियो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे रेडियो की जगह लिख देते हैं, तीन चार चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पी टैग बनाते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस। अब देखो, कंट्रोल यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ गया सिलेक्ट सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मैथ्स। अब जो मर्जी है सिलेक्ट करो, ठीक है। अब इसमें तीनों सिलेक्ट होता है, हालांकि एक सिलेक्ट होना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, रेडियो, आई थिंक इसका आईडी नेम दे देते हैं, नेम इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक नाम दे देते हैं, हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना चाहिए था एक्स की जगह मुझको, बट लेट्स से एक्स। कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो लेट्स सी कि मैं तीनों सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, नहीं। क्यों? अब हमने नेम दे दिया, इसलिए हम इसमें तीनों का एक ही नाम है, तो जब ये बैकएंड में सबमिट होगा तो वो नाम की वैल्यू सबमिट होगी, है ना। तो उसमें एक ही वैल्यू सबमिट होगी, तो इसलिए अब ये तीनों नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, एक सिलेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद सबमिट है, जब हम फॉर्म सबमिट कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्म, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होगी। तो इसके लिए एक लास्ट चीज जो मैं करना चाहूंगा उसे कहते हैं डिव। यहाँ पे हम स्टाइल देते हैं हाइट इक्वल टू 100 px, एक पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है। हाइट, और p दे देते हैं, नहीं, h1, ये बहुत बड़ा होना चाहिए। प्लीज स्पार्ट, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स सी द फाइनल आउटपुट गाइस। ये दो,
थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नमस्ते गाइस। ओ एक चीज तो रह गया, एक्सक्लेमेशन लगाना। ओके गाइस, थैंक यू, हैव फन, टेक केयर एंड प्लीज़ ये सब चीज़ें रिवाइज कर लेना, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में अब CSS लेके आएंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आप कहीं पर भी दिखा के अपना नाम बना सकते हैं, जॉब ले सकते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, और अब फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हैं। जो भी है यही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो।